हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 में मैथ्स का 7 चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 2। तो बच्चों देखिए, इसमें परमुटेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को डिस्कस किया था 7.1 में, और आज जो है 7.2 के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर। वही है परमुटेशन इन एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। यानी कोई भी नंबर है उनको अगर डेफिनेट ऑर्डर में हम उसको अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट को जो होते हैं बोलते हैं वो परमुटेशंस बोलते हैं। तो जैसे यहां हो जाएगा, देखो द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डेफिनेट objects taken are at a time को हम लोग डिनोट करेंगे NPR से। यानी कोई ऑब्जेक्ट्स है n टाइम्स है और उनमें उनको r टाइम्स को लेना है या अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे। देखिए n डेफिनेट ऑर्डर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और उनको r टाइम्स उनको अगर लिया जाए तो उसको NPR से डिनोट करेंगे। और इसकी वैल्यू जो होगी NPR की बोलेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। देखिए ये वैल्यू जो ऐसे हमने दिए n इसको बोलेंगे n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। और ये जो होता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे n फैक्टोरियल को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन लास्ट तक, यानी n माइनस n तक, n माइनस n तक। इस तरह से इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से निकालेंगे n टाइम फैक्टोरियल यानी 1 टाइम से n माइनस n यानी 1 टाइम तक एंड सो ऑन 1 टाइम तक, जब तक 1 नहीं आएगा। इस तरह से एक्सप्लेन। सपोज करिए यहां पे दिया है 5 फैक्टोरियल, तो ये इसको लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इस तरह से यानी जब तक 1 तक जो है सभी टर्म्स को जो है इसको एक्सप्लेन कर देना। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। देखिए वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो जाएगी इसको निकाल सकते हैं n फैक्टोरियल को। इसको डिफाइन करना चाहें तो ये जब n और इसको अगर करें तो n माइनस 1, इस तरह से n सो ऑन, इस तरह से इसको भी निकाल सकते हैं। n अगर n माइनस r निकाल दिया अगर, तो दूसरी वैल्यू बचेगी n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। इस तरह से जैसे एक एक टर्म अगर निकाले तो ये वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, जितने चाहे टर्म निकाल सकते हैं n सो ऑन करके। जैसे ये निकालो तो ये फैक्टोरियल। देखिए एक टर्म n निकला तो ये जब n माइनस 1, नीचे से n माइनस r निकाला तो n माइनस r माइनस 1। तो इस तरह से वैल्यू जो है निकलती रहती है। और यहाँ पे n फैक्टोरियल को जो है n फैक्टोरियल को इस तरह से फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं और n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से। अगर जैसे सपोज करिए कोई वैल्यू 5 दी है, 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी जब तक 1 तक जो है जितनी वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करती जाएगी। तो ये फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह से इनको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग में, इन्हीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग में 7.2 एक्सरसाइज होगी सॉल्यूशन। फर्स्ट दिया है फैक्टोरियल 8 और यहां दिया सेकंड दिया है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो जैसे फैक्टोरियल 8 है तो बस फैक्टोरियल 8 को आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू, देखिए वही जिस तरह से बताया था मैंने, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी 1 तक जो है वैल्यूज को लेके आना है। एक एक वैल्यू कम करते आएंगे और ये 1 तक सभी वैल्यूज आएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करें, देखिए दो तरफ ले सकते हैं। 8 7 है 56 और ये देखिए मल्टीप्लाई करें 30 और ये मल्टीप्लाई 4 से 12 24। देखिए और मल्टीप्लाई करिए तो 56 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 720। देखिए और इसको मल्टीप्लाई करें 0 और ये मल्टीप्लाई करें 70 to 56। ये वैल्यू आएगी 4032। ये जो आएगी इस तरह से निकाल सकते हैं वैल्यू को। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके वैल्यू सभी मल्टीप्लाई करना है। फैक्टोरियल 8 मींस 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी जब तक 1 आया 1 तक उसको एक ही वैल्यू में डिक्रीज करते जाएंगे और वो इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं और इसको सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो जो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू जो आएगी वो 40320 सॉल्यूशन आएगा। इस तरह से ये करना है। सेम इसमें भी देखिए फैक्टोरियल दिया हुआ फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, तो ये वैल्यू दे जाएगी फैक्टोरियल 4 को, यानी 4 into 3 into 2 into 1
और ये जो है -3 माइनस फैक्टोरियल 3 तो 3 × 2 × 1 देखिए तो मल्टीप्लाई करिए 4 × 12 और 2 24 -6 यानी जो वैल्यू आएगी वो 18 आएगी। इस तरह से सॉल्व करना सिंपल है, बस एक्सपेंड करना है फैक्टोरियल को। जैसे n फैक्टोरियल जो वैल्यू दी है, जैसे कि मैंने बताया था n फैक्टोरियल दिया है तो एक ही वैल्यू एक्सपेंड करें तो n -1 n -2 n -3 एंड सो ऑन ऐसे करते जाइए और लास्ट वाली वैल्यू 1 आनी चाहिए। n कर देंगे तो 1 आ जाएगा, इस तरह से n तो 0 आ जाएगा, n-1 तक रहना है एक्सपेंड, यानी जो वैल्यू आएगी लास्ट में 1 तक आ जानी चाहिए। इस तरह से एक्सपेंड करेंगे तो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7, क्या ये वैल्यूज इक्वल हैं? और एक थर्ड क्वेश्चन ये हुआ कंप्यूट करना है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इनटू फैक्टोरियल 2। तो इसको सिंपलीफाई करना है तो सबसे पहले यहां पे चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन इक्वल है कि नहीं है। देखिए दो सॉल्यूशन में दोनों पे अलग-अलग वैल्यूज निकालें तो लेफ्ट हैंड वैल्यू देखिए एलएचएस में फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 दिया हुआ तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगा 3 × 2 × 1 और फैक्टोरियल 4 की 4 × 3 × 2 × 1 देखिए तो ये हो जाएगा 6 और प्लस ये देखिए 24 यानी टोटल वैल्यू आ गई 30 और राइट साइड वैल्यू लेंगे आरएचएस जो दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल दिया हुआ है इसको ये 7 × 6 × 5 4 3 × 2 × 1 और ये मल्टीप्लाई करें देखिए 7 6 या 42 और ये 20 × 6 मल्टीप्लाई करें तो 42 × 120 आ गया। या क्या देखिए दिस वैल्यू आ गई। अब देखिए लेफ्ट चेक कर लिए एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, ये वैल्यू कर लिए 30 या वैल्यू जो आ रही है 30 देखिए लेफ्ट साइड वैल्यू है 30 नॉट इक्वल टू 5040 तो ये नो हो जाएगा, नो दीज आर नॉट इक्वल। देखिए लेफ्ट साइड वैल्यू 30 आ रही है और राइट साइड वैल्यू जो आ रही है 5040 आ रही है तो इक्वल नहीं है, दोनों का अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। दोनों अगर इक्वल आते देन यस दे आर इक्वल, तो इक्वल नहीं है नो दे आर नॉट इक्वल, इस तरह सॉल्व कर देना है। ये दोनों अलग अलग सॉल्व करें लेफ्ट साइड वैल्यू और राइट साइड वैल्यू, बस इसको फैक्टोरियल की वैल्यू को एक्सपेंड कर देना है फैक्टोरियल की फॉर्म में दिया हुआ है। सेकेंडली इस स्टेज से थर्ड वाले को ये समझ में आ गया होगा बच्चों। थर्ड में देखिए यहां पे कंप्यूट करना है, यह सॉल्यूशन में देखिए फैक्टोरियल 8 है अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 है तो इसको एक्सपेंड करें फैक्टोरियल, यहां देखिए 6 फैक्टोरियल 6 दिया हुआ है तो हम 6 तक निकाल सकते हैं। अगर निकालना चाहें तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 7 × फैक्टोरियल 6। देखिए जैसे फैक्टोरियल 8 है सॉरी n है तो इसको हम जितनी चाहिए वैल्यू जैसे n निकाला तो n - 1 हो जाएगा फैक्टोरियल, और अगर और निकालना चाहे इसमें या n - 1 निकालना चाहे तो अगली वैल्यू जो होगी वो n - 2 फैक्टोरियल हो जाएगी। यानी जितनी वैल्यू तक निकालना चाहे निकाल सकते हैं, उसके बाद जब रोकेंगे तो फैक्टोरियल लग जाएगा, ये ध्यान रखना है। n निकाला तो n - 1 फैक्टोरियल हो गया, n - 1 भी निकाल दिया तो n - 2 फैक्टोरियल हो गया, n - 2 और निकालेंगे तो n - 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने फैक्टोरियल 8 में से दो वैल्यू निकाल ली, पहले निकाला 8 तो बचेगा 7 फैक्टोरियल, फिर 7 को भी निकाल लिया तो बचेगा 6 फैक्टोरियल, और नीचे जो है वैल्यू जो दी हुई है वो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दिया हुआ देखिए तो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट गया। अब ये हो जाएगा 8 कर लीजिए 8 से जा 56 और अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 कर सकते हैं। देखिए 2 से इसको काट लिए 28 यानी वैल्यू जो आएगी वो 28 आएगी। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टोरियल को जितना चाहे उतना एक्सपेंड करें, उसमें से जितनी वैल्यू निकालना चाहे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 6 से कट जाएगा इसलिए वैल्यू जो है 6 तक लेंगे। हम दो वैल्यू हमने निकाल ली तो बचेगा फैक्टोरियल 6 और नीचे फैक्टोरियल 6 से कट जाएगा, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है कंप्यूट करना है तो ये वैल्यू जो बचेगी 56 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, उसको काट देंगे तो फैक्टोरियल ये जो वैल्यू आएगी वो 28 आएगी। इस तरह से सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। ये अगर ये वैल्यू से इक्वल दी है तो x की वैल्यू फाइंड करनी, देखिए ये वैल्यू है तो x की वैल्यू फाइंड करके देखिए तो सॉल्यूशन क्या करेंगे इसमें, सॉल्यूशन में ये दिया हुआ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। देखिए तो बस जैसे की वैल्यू जितना चाहे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 6 है, ये फैक्टोरियल 7 है, तो यहाँ से वैल्यू हम जो निकालेंगे कुछ, तो देखिए वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 और प्लस यहाँ से निकालिए तो कौन हो जाएगा 1 अपॉन 7 निकाल दिया अगर हमने इसे यहाँ से तो ये हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 6 बचेगा। देखिए
इज इक्वल टू यहां से निकालने तो x अपॉन 8 इंटू 7 निकाल लिया तो वैल्यू बचेगी फैक्टोरियल 6। देखिए ये इस तरह से दो वैल्यू निकाली तो फैक्टोरियल 6 बचेगा। अब यहां से देखिए नीचे 1/6 फैक्टोरियल 6 जो है कॉमन आ रहा है तो अंदर यहां बचेगा 1 और प्लस यहां से बचेगा 1/7। देखिए 1/फैक्टोरियल 6 बाहर कर लिया और यहां से 1/फैक्टोरियल 6 निकाल लिया तो वैल्यू क्या बचेगी देखिए x अपॉन 56। से देखिए ये वैल्यू देखिए सेम है, कभी दोनों इक्वल टू साइड है। इसका ऐसे ले ले तो जाएगा 7 + 1 इज इक्वल टू x अपॉन 56। ये ऐड हो गया 8/7 इज इक्वल टू x अपॉन 56। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7x इज इक्वल टू 8 इंटू 56 और ये x की वैल्यू आ गई 8 इंटू 56 अपॉन 7 से कट जाएगा ये 7 8 जा, यानी x की वैल्यू जो आ गई 8 इंटू 8 यानी x जो आ गया वो 64 आ गया। तो इस तरह सॉल्व कर लेना है। बस करना क्या है कि हमें वैल्यू निकालनी है क्योंकि फैक्टोरियल है तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 6 है तो हम यहाँ से 7 फैक्टोरियल 7 में से अगर 7 निकालें तो बचेगा फैक्टोरियल 6 और यहाँ पे इस इक्वल के राइट साइड पे देखिए फैक्टोरियल 8 दिया हुआ तो दो वैल्यू निकालनी 8 और 7 तो बचेगा फैक्टोरियल 6। अब यहाँ पे 1/फैक्टोरियल 6 देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लिया 1/फैक्टोरियल 6। अंदर ये पूरी वैल्यू आ चुकी है तो बचेगा 1 और प्लस 1/फैक्टोरियल 6 निकल गया तो 1/7 बचेगा देखिए और यहाँ से 1/फैक्टोरियल 6 बाहर निकाला तो बचेगा x अपॉन 8 7 या 56 बचा। देखिए 1/फैक्टोरियल 6 दोनों साइड कर ली वैल्यू तो इसका एसएम ले ले ये आएगा 7 यानी 8/7 इज इक्वल टू x अपॉन 56। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 64 आएगा। तो इससे सॉल्व आएगा लास्ट करें इसको इसमें इवैल्यूएट करना है फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल when number 1 n is equal to 6 r is equal to 2 और number 2 when n is equal to 9 r is equal to 5। तो इस तरह से दोनों को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में फर्स्ट के लिए ये जाएगा n की वैल्यू लगा दे ये जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस n की वैल्यू और r की वैल्यू से पुट कर दी। देखिए ये वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल 6 अपॉन ये माइनस किया तो फैक्टोरियल 4 हो गई। देखिए अब यहाँ फैक्टोरियल 4 निकालना है तो फैक्टोरियल 6 को 6 में से दो वैल्यू अगर निकालना है तो ये जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। देखिए और ये नीचे फैक्टोरियल 4 था क्योंकि ये फैक्टोरियल 4 है इसलिए इसको वैल्यू को निकाल लेंगे ताकि जो है फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 30। तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो आएगा इस टाइप से। सेम इसमें भी सेकंड वाले भी करना है तो देखिए सॉल्यूशन में सेकंड में यहाँ पे लगा के 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल माइनस कर देंगे तो 4 फैक्टोरियल आ रहा है। देखिए तो 4 तक एक्सपेंड करें तो ये जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। देखिए अपॉन 4 फैक्टोरियल ये करिए। देखिए मल्टीप्लाई करें 8 9 जा 72 और ये मल्टीप्लाई करें 6 5 30 और 7 2 10 मल्टीप्लाई करें इसको ये 72 इंटू 21। देखिए 72 इंटू 144 ये आ गया 15120 दिस वैल्यू आएगी। इस तरह से इसको कर सकते हैं सिंप्लीफाई। n की वैल्यू जो 9 लगा दें और r की जगह 5 लगा दें तो फैक्टोरियल 9 अपॉन ये माइनस हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बचेगा। 4 तक इसको जो है फैक्टोरियल 9 को 9 की वैल्यू निकालें अप टू फैक्टोरियल 4 तक। फैक्टोरियल 4 तक वैल्यू निकालने तो कट गई। देखिए जो बची वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 1 से लेके 9 तक इफ नो डिजिट इज रिपीटेड यानी रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 1 से लेके 9 तक यानी 9 नंबर्स होंगे। इनको 9 नंबरों को लेके हम 3 डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं कितने बनाए जा सकते हैं ऐसा बोलेंगे। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में 3 डिजिट नंबर है तो 3 डिजिट number can be formed as इस तरह से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ब्लॉक सेकंड और ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड ब्लॉक के 3 डिजिट नंबर है। देखिए वंस टेंस और हंड्रेड्स तो 3 डिजिट नंबर इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब टोटल नंबर यहां पे दिए हुए हैं टोटल नंबर 9 दिए हुए हैं तो टोटल नंबर यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर्स
इज इक्वल टू 9, 1 to 9, 1 से लेके 9 तक 9 नंबर से, टोटल 9 नंबर से। तो अब एक एक करके फिल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि रिपीट अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक कैन बी फिल बाई, अब क्योंकि रिपीटेड अलाउड नहीं है तो 9 नंबर में से कोई भी नंबर यहां फिल कर सकते हैं बाई 9 वेज। 9 वेज कोई भी एक नंबर लगा दिया। अब 9 में से एक नंबर निकल चुका है क्योंकि रिपीटेड अलाउड नहीं है, तो एक नंबर निकल गया, तो टोटल नंबर बचेंगे 8। ठीक है, तो एक रिप्लेस रहेगा और ये आफ्टर प्लेसिंग वन नंबर, फिर सेकंड ब्लॉक कैन बी फिल्ड बाई, अब एक नंबर निकल गया तो बचेंगे कितने 8, तो 8 वेज से। दो नंबर निकल गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे 7, तो थर्ड ब्लॉक जो होगा 7 वेज से होगा, तो देयरफॉर थर्ड ब्लॉक कैन बी फिल्ड बाई 7 वेज। ये हो जाएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक एक नंबर जो है कम होता जाएगा, क्योंकि एक नंबर इसमें फिट हो गया तो बचेगा 8, 9 में से एक नंबर फिट हो गया तो बचेगा 8, अब यहाँ एक और फिट हो गया तो बचेगा 7, तो यहाँ पे 7 वेज से आएगा, तो ये आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर is equal to 9 into 8 into 7 वेज। ये मल्टीप्लाई करें तो ये 9 72 into 7 और मल्टीप्लाई करें 1, ये हो जाएगा 4 कैरी 1, तो ये आएगा 504 वेज, यानी 504 वेज से जो है 3 डिजिट नंबर जो है हम इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे क्योंकि 3 डिजिट नंबर है तो वन प्लेस, टेंस और 100 प्लेस में आएंगे वैल्यूज 3 डिजिट, तो लिख सकते हैं 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड एज दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में। और टोटल नंबर यहाँ पे 9 दिया, 1 से लेके 9 तक, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, देखिए तो 1 से लेके 9 तक नंबर है यहाँ फिल करने। तो फर्स्ट ब्लॉक कैन बी 9 वेज फिल्ड बाय द 9 वेज, क्योंकि 9 नंबर में से कोई एक नंबर फिल कर दिया। अब एक नंबर निकल गया तो बचेंगे कितने 8 नंबर, तो यहाँ लिख सकते हैं आफ्टर रिप्लेसिंग वन नंबर देन वी गेट ओनली 8 नंबर्स, देन सेकंड ब्लॉक कैन बी फिल्ड बाय द 8 वेज, क्योंकि एक नंबर निकल चुका है तो बचेंगे टोटल नंबर 8, तो सेकंड ब्लॉक जो है 8 वेज से फिट होगा। अब दो नंबर निकल गए तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे, तो थर्ड ब्लॉक जो होगा थर्ड ब्लॉक कैन बी फिल्ड बाय द 7 वेज। तो टोटल नंबर वेज जो आएंगे इनकी ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग में, तो मल्टीप्लाई कर दिए 9 into 8 into 7, तो मल्टीप्लाई रहेगा तो 504 वेज से कर सकते हैं। अब जैसे पी के अकॉर्डिंग बताया वो भी बता सकते हैं, तो अगर हम इसे परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग निकालें तो इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर से तो 9p 3 इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे अभी जैसे मैंने फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग बताया तो इसको ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9, देखिए फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, देखिए इसमें ये 6 हो रहा है, इसको देखिए 9 into 8 into 7, तो देखिए इसकी वैल्यू, और ये जो नीचे आ जाएगा ये इंटू और ये फैक्टोरियल 6, और नीचे जैसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 6, देखिए 6 कर दिया, बचेगा 9 into 8 into 7, तो मल्टीप्लाई करें 9 into 56 देखिए और मल्टीप्लाई करें ये आएगा 9 4 54 और 5 हो जाएगा 50, तो वैल्यू सी जो रहेगी वही सेम वैल्यू आएगी देखिए। तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, आप इस मेथड से करें या फिर इस मेथड से करें तो सेम वही सॉल्यूशन वही आएगा। तो 9 जितने नंबर्स दे रखे 9 नंबर्स टेकन 3 एट ए टाइम, गिवन डिफरेंट नंबर जो है 9 नंबर्स दे रखे टेकन 3 एट ए टाइम, तो क्वेश्चन वही है 9 नंबर्स है और इनमें से 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो इस सॉल्यूशन से दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि दिया हुआ हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, यानी 4 डिजिट नंबर लेना है इसमें डिजिट जो है रिपीट ना हो। तो देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे यहाँ पे, तो डिजिट 4 डिजिट नंबर है तो टोटल नंबर 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर्स होते हैं, तो टोटल नंबर्स आ जाएंगे, टोटल नंबर्स जो है 0 to 9 इक्वल 10 नंबर्स है, और यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो यहाँ पे 10 नंबर्स, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकाल लीजिए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस
10 numbers taken 4 at a time, तो हो जाएगा 10p4 देखिए होगा, यानी 10 नंबर्स है और उनमें से 4 को एक साथ वन टाइम दिया जा रहा है, देयर नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होगा वो 10 नंबर्स टेकन 4 एट ए टाइम जो हो जाएगा 10p4 होगा। तो ये वो नंबर होगा जिसमें जीरो जो है बिगिनिंग में स्टार्टिंग में भी इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे दीज नंबर्स आर इंक्लूडेड in which zero in the beginning, देखिए इनमें वो नंबर भी इंक्लूड है जिनमें जीरो जो है फर्स्ट प्लेस में है, यानी स्टार्टिंग वाले वैल्यूज में अगर फर्स्ट में अगर वैल्यू लगाते हैं 4 डिजिट नंबर में, अगर फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट बिगिनिंग जीरो से स्टार्ट करें तो वो जो नंबर होगा वो 3 डिजिट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ये इंक्लूड भी है। तो इसमें ये नंबर ऐसे नंबर जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं उनको इंक्लूड नहीं करना है। तो यानी कि जो है 9 नंबर बचेंगे, यानी जीरो का अगर हटा दें तो यहाँ पे हो जाएंगे, तो फ्रॉम नंबर 1 to 9 ये जाएगा, टोटल नंबर हो जाएगा 9 और इसमें जो 3 डिजिट नंबर बनाएंगे और फिर है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन of 9 numbers taken 3 at a time जो होगा वो हो जाएगा 9p3 बनेगा। देखिए अब क्योंकि जीरो हटा दिया तो उसमें से बचेंगे 9 नंबर्स बचेंगे, देखिए, और उनमें से 3 डिजिट नंबर लेने हमें, तो ये हो जाएगा द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 9 नंबर्स टेकन 3 एट ए टाइम हो जाएगा 9p3। तो अब ये जो जाएगा इनमें वो नंबर है जिसमें जीरो जो है इंक्लूड नहीं है, यानी ओनली जो है 1 से लेके 9 का नंबर है। तो यहां पे हो जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 4 डिजिट नंबर्स in which zero is not in beginning, is equal to हो जाएगा 10p4 minus 9p3। देखिए अब इसमें देखिए इन नंबरों में वो जो है वो नंबर भी इंक्लूड है जिनमें जीरो जो है स्टार्टिंग में है, और ये वो नंबर है जिनमें जीरो इंक्लूड नहीं है। तो इनको माइनस कर देंगे, ये वैल्यू माइनस रहेगी, तो जो नंबर आएगा सॉल्यूशन आएगा वो जो है टोटल नंबर परम्यूटेशन हो जाएगा। जिसको सिंप्लीफाई कर ले तो फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। देखिए तो यहाँ पे ये 6 आ रही है, देखिए तो इसको 6 तक निकाल ले, 9 10 9 8 7 फैक्टोरियल 6, और ये जो है माइनस से ये फैक्टोरियल 6 हो रहा है, माइनस यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है 6 एरिया आ रहा है, तो 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। देखिए 6 फैक्टोरियल कर दिया, ये भी कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए आएगा 90 into 8 7 56, माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये 9 into 56, मल्टीप्लाई करें इसको, मल्टीप्लाई करें जीरो देखिए, और ये 9 6 54, और ये आएगा 5040, और यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करें तो 504 आ रहा है। देखिए माइनस कर दें तो आगे वैल्यू माइनस करें 6, अब यहाँ बचेगा 3 और इसमें माइनस 45। इतने वेज से जो है 4 5 3 6 वेज से ऐसे नंबर फॉर्म किए जाते हैं। तो टोटल हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड इज इक्वल टू 4 5 3 6। तो इस तरह से करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि 10 डिजिट है, 0 से 9 तक जो 10 डिजिट्स है, इसमें 4 डिजिट नंबर बनाएंगे तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 नंबर्स टेकन 4 एट ए टाइम हो जाएगा 10 होगा। अब इनमें वो नंबर भी इंक्लूड है जिनमें स्टार्टिंग जैसे 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 4 डिजिट नंबर इस तरह से बना सकते हैं, ये इस तरह से ब्लॉक हो गए, 1 प्लेस, सेकंड, 10 प्लेस या 100 प्लेस हो गया, ये जो है 1000 प्लेस हो गया। देखिए 1 10 100 1000 प्लेस, यानी इस वैल्यू में जीरो नहीं होना चाहिए।
अगर इसमें 0 लगा देंगे तो ये नंबर जो हो जाएगा वो 3 डिजिट हो जाएगा। तो ये वो नंबर है जिसमें जो है ये 0 भी इंक्लूड है, ऐसे नंबर। तो ये नंबर हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 9 नंबर लेंगे, 1 से लेके 9 तक नंबर लेंगे। अब 9 नंबर्स में हमें 3 डिजिट बनाना है, तो ये वो नंबर होंगे और ये हो जाएगा 9p3। अब इसमें फर्स्ट में तो ऐसे नंबर हमें नंबर कॉम्बिनेशन निकालना है 4 डिजिट नंबर्स इन विच 0 इज नॉट इन बिगिनिंग, यानी 0 स्टार्टिंग ना हो। तो ऐसे नंबरों में इस वैल्यू में इसको माइनस कर देंगे, सेकंड वैल्यू को माइनस करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो सॉल्यूशन आएगा यही आंसर होगा। ये वो नंबर होंगे 4 डिजिट नंबर जिनमें 0 स्टार्टिंग में नहीं होगा, या बोल सकते हैं 4 डिजिट नंबर होंगे इन विच 0 इज नॉट बिगिनिंग, 0 जो है स्टार्टिंग में नहीं होगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, तो इसको नोट करें और डिस्कस करें।